उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, सब
क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, मन को विकृत करने वाला है, मन में विकार लाने वाला है। अच्छा भला मन कैसा है? शांत है। अच्छा भला सुख और शांति की अनुभूति कर रहा है, लेकिन जरा सा क्रोध और सारी शांति भंग, सारी शांति छिन गई। मन के अंदर विकार को उत्पन्न करने वाला है। क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव क्या है? धर्म की परिभाषा क्या बताई? वस्तु स्वभाव धर्म। वस्तु का जो स्वभाव है वह क्या है? धर्म है। जिस प्रकार से जल का स्वभाव क्या है? शीतलता है। अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता है। उसी प्रकार से धर्म क्या है? आत्मा का स्वभाव है। क्रोध अधर्म है। क्रोध क्या है? आत्मा का विभाव है। क्रोध आत्मा का विकार है, और शांति आत्मा का धर्म है। आपको कोई बोल दे, कोई आप पर क्रोध करे, कोई गुस्सा कर रहा है आप पर, तो उसको कहो भैया ऐसे ही गुस्सा करते हैं ना, मैं 2 मिनट आए पानी पी करके, मैं 2 मिनट पानी पी करके, वो क्रोध वैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आपको कोई बोले कि दिन भर क्रोध करो, आप दिन भर क्रोध नहीं कर सकते। और कोई बोले कि शांत रहो, तो आप हफ्ते भर महीने भर शांत रह सकते, क्योंकि क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। जो पर के आधार से उत्पन्न हो वह स्वभाव नहीं है। और क्रोध किसके आधार से उत्पन्न होता है? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी परिस्थिति के आधार से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए क्रोध मेरा धर्म नहीं, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं। जल जिस प्रकार से अग्नि के संपर्क में आकर के उष्ण हो जाता है, और जैसे ही अग्नि का संपर्क हटता है और जल वापस अपनी शीतलता में आ जाता है। जल को ठंडा करने के लिए क्या करने की जरूरत है? कुछ करने की जरूरत है? थोड़े से समय के अंदर जैसे ही विकारी तत्वों का अभाव हुआ, अग्नि से दूर हुआ, जल शीतल हो जाता है, अपने स्वभाव में आ जाता है। उसी प्रकार से क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्रोध आत्मा का विकार है। लेकिन क्या होता है कि मनुष्य अपने आप को उसका स्वभाव मान लेता है। मैं क्या हूँ? क्रोधी हूँ। जो कषाय है, मैं क्रोधी हूँ, मेरे को गुस्सा बहुत आती है। बहुत से लोग होते हैं कहते हैं मैं गुस्सा वाला हूँ, मेरा गुस्सा बहुत तेज है, मैं मालूम नहीं है। गुस्सा वाले हैं क्या? नहीं, हमारे अंदर गुस्सा जरूर उत्पन्न होता है, लेकिन गुस्सा हमारा स्वभाव। जितने भी कषाय, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, राग है, द्वेष है, मोह है, ये सब आत्मा में उत्पन्न होने वाले हैं, मेरे अंदर उत्पन्न होने वाले हैं, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि ये मन के आधार से उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार से एक बेटी घर में जन्म लेती है ना, हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ, उस दिन से माता पिता क्या कहते हैं? जन्म तो जरूर यहाँ हुआ है, लेकिन एक दिन अपने घर चली जाएगी। नहीं, उसका घर कौन सा है? पति का घर, उसका घर है, क्योंकि उसने वरमाला किसके गले में डाली? अपने पति के गले में डाली। उसी प्रकार से क्रोध उत्पन्न जरूर अपनी आत्मा में होता है, लेकिन वरमाला क्रोध ने किसके डाले? किसी व्यक्ति, किसी पर के गले में डाले, पर के आधार से वो क्रोध आदि विकार उत्पन्न हुए। इसलिए मेरी आत्मा के स्वभाव नहीं हो सकते। क्या है क्रोध? क्या है? आत्मा में विकार उत्पन्न करने के लिए मध्यधार नदी शराब के समान है, भय को उत्पन्न करने में सर्प के समान। क्रोधी व्यक्ति कभी भी निर्भय नहीं हो सकता। क्रोध किसको आता है? जिसको भय होता है, जिसको आतंक होता है, किसी चीज का भय रहता है ना, मेरा अपमान नहीं हो जाए, मेरा ये वस्तु छीन नहीं जाए आदि जो भय है, उसके आधार से क्रोध। तो क्रोध क्या? भय का घर है, भय का कारण है। भय करने के लिए, भय को उत्पन्न करने के लिए सर्प के समान है। इस प्रकार सर्प को देख करके भय की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से
क्रोध के कारण भय की उत्पत्ति होती है और शरीर को जलाने के लिए अग्नि के समान। क्रोधी व्यक्ति, मोटा तगड़ा व्यक्ति जो रहेगा ना, वो हंसता खेलता हुआ मिलेगा। जितने भी क्रोधी लोग कैसे रहते हैं, होते हैं कि नहीं होते? क्यों क्यों होते हैं? सिद्धू क्रोध शरीर को जलाता है। अग्नि क्या? अग्नि जलाती है ना, उसी प्रकार से क्रोध किसको जलाती है? आत्मा को जलाती है, मेरे स्वभाव को विकृत करती है। और जहाँ मन अप्रसन्न रहेगा, मन में विकृति रहेगी, मन में जलन रहेगा, तो वो शरीर में कैसा होगा? सूखा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन अगर प्रसन्न है ना, तो मन की प्रसन्नता से शरीर की स्वस्थता है। शरीर कैसा कि आपका मन प्रसन्न है ना, तो शरीर भी स्वस्थ है। और मन अगर प्रसन्न नहीं है तो शरीर जो फूलता रहता है अंदर में, जो क्रोध की अग्नि से जल रहा है, तो शरीर की न खाने में मन लगता है, न घूमने फिरने में, न हंसने बोलने में। ऐसे व्यक्ति का शरीर कैसे पनपेगा? रोगग्रस्त रहता है वो। जितने भी क्रोधी व्यक्ति होते हैं उनको देख लेना, ब्लड प्रेशर, एसिडिटी आदि जितने रोग हैं, ये किसके लिए कारण हो रहे हैं? क्योंकि मन अशांत है। मन में क्या है? क्रोध रूपी विकार चल रहा है। तो क्रोध क्या न सिर्फ आत्मा को जलाती है, आत्मा को जलाने के कारण शरीर को भी जलाती है। और क्या करें? आवेश में आकर के प्राणी अग्नि के समान जलजलायमान हो जाता है। क्रोध के आवेश में कैसा चेहरा कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, आंखें लाल लाल हो जाने से तमतमाए। क्रोध शब्द में इतना असर है कि आपके अंदर क्रोध उत्पन्न कर दे। मैं बोलूँ देखो आपको गुस्सा आ रहा है, देखो आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपको गुस्सा आ जाएगी। इतना घातक है क्रोध। हाँ, तो यहाँ कहते हैं कि वो अग्नि के समान जलजलायमान होने लगता है। जिस प्रकार से अग्नि प्रज्वलित होती है, वैसे ही क्रोधी व्यक्ति प्रज्वलित होता है, ज्वालामुखी के समान भड़कता है, जलता है। चेतन के जीवन को नष्ट करने में विष वृक्ष के समान है। पूरे जीवन को तहस नहस करने के लिए क्या है? विष होता है ना, जहर। और जहर का वृक्ष जो हो, और से वृक्ष जो होते हैं बहुत जहरीले होते हैं। उसी प्रकार से क्रोध विष वृक्ष के समान है, जो समस्त जीवन को नष्ट करने की क्षमता रखता है। आत्मा का हित चाहने वाले चतुर्पुरुषों को वह क्रोध जड़ से उखाड़ देना चाहिए। आत्म कल्याण के इच्छुक पुरुषों को चाहिए कि ऐसा क्रोध कभी नहीं करे। क्या करें? इन सब कारणों को जान करके आचार्य क्या कह रहे हैं कि समझ जाओ, क्रोध करना कभी भी हितकर नहीं है। ऐसा क्रोध जो मेरे विवेक को, मेरे ज्ञान को छीन ले, जिससे बुद्धि छीन हो जाए, ऐसा क्रोध त्यागने योग्य है। आगे बढ़ते हैं। क्रोध के कारण जब तक आदि सब नष्ट जाते हैं। फलति कलित श्रेयश्रेणी प्रसून परम्परा प्रश्न प्रेसा सिद्धो मुक्ति तपश्चरण दुर्मा यदि मनसो प्रत्यासन्ति प्रकोपे विभुजयो भजति लगते अस्मि भावं तथा विफलोदयः। क्या कहते हैं? प्रसन्न पयसा शक्ति तपश्चरण दुर्मा किलित श्रेयश्रेणी प्रसून परम्परा मुक्ति कराते हैं। संतारूप जल को से सिंचा हुआ तपस्या के वृक्ष अनेक प्रकार के कल्याण पुरुषों की पंक्तियों से सुशोभित मोक्ष को फल को फलता है। यदि पुनः अशोक को हरिर्भुज प्रत्याशक्ति दृष्टि तथा विप्लोदय संगस भस्मी भाव रखते, अगर वह धर्म वृक्ष क्रोध के अग्नि की निकटता को प्राप्त हो जाए तो बिना फल दिए ही दग्ध हो जाता है। शांत परिणाम रूपी जल से सिंचा हुआ तपस्या रूपी वृक्ष अनेक पुण्य समूह पुरुषों की पंक्तियों से सुशोभित होता हुआ मोक्ष रूपी फल को फलता है। तब का फल क्या है? मोक्ष।
कारण क्या, पुण्य समोन्वित पुष्पों का यहाँ पर उदाहरण दिया कि पुष्प कैसे झुंड में पैदा होते हैं, उस प्रकार से तप के माध्यम से पुण्य बहुत विपुल मात्रा में, बहुत बड़े मात्रा में ऐसा पुण्य को उत्पन्न करने वाला तप जो मोक्ष रूपी फल को प्रदान करता है। यदि वह तप रूपी वृक्ष क्रोध रूपी अग्नि की निकटता को प्राप्त हो जाए, अगर खूब तप किया, खूब जप किया, खूब धर्म किया और क्या करे, क्रोध कर लिया ना, पूरा तप क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। एक जरा सा क्रोध और सालों साल का तप नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। बिना फल दिए तप हो जाता है। जिस तप का फल मोक्ष है, जिस तप का फल शांति है, पुण्य है, वो सब पुण्य क्षीण हो जाता, पुण्य नष्ट हो जाता और मोक्ष का भी अभाव हो जाता है। ऐसा क्रोध का प्रभाव है। तो फिर बिना फल दिए मुक्ति रूपी फल देने वाला तप रूपी वृक्ष है। अगर क्रोध का सेवन हो जाए तो वह तप भस्म हो जाता। अतः क्रोध का त्याग कर देना ही कल्याणकारी है। ऐसा क्रोध छोड़ने योग्य जिससे तप सारा नष्ट हो जाए, तप रूपी फल की प्राप्ति नहीं हो, ऐसा यहाँ पर है। आगे क्या कहते हैं, संतापम तन्ते भरति विनयम सौहार्दम साधया तद्वेगम जनयते वज्रवचनम सूते विधत्ते कीर्तिं जहन्ति दुर्मतिं विदरति व्याहन्ति पुण्योदयं दत्ते यगतिं सहस्तु मुचितो रोषसदोषसताम्। यह रोषा संतापं तन्ते, जो क्रोध संताप को बढ़ाता है, विनयम बनते, विनय को नष्ट करता है, सौहार्द उत्साहयते, मित्रता को नष्ट करता है, उद्वेगम जनयते, भय को उत्पन्न करता है, अभद्र वचन सुनते, सदोष वचन को उत्पन्न करता है, क्लीन विदते, कलह करता है, कीर्ति कृतते, कीर्ति को काटता है, दुर्मति विधरते, दुर्बुद्धि को विस्तृत करता है, पुण्योदय बहनते, पुण्य को नष्ट करता है, गति दत्ते, खोटी गति को देता है, सदोषम सरोषा सदाम अतुल, दोष से सहित वह क्रोध सज्जन पुरुषों को छोड़ने योग्य है। क्या कहते हैं, जो क्रोध संताप को बढ़ाता है, क्रोध होते हैं उससे ताप की वृद्धि होती है। क्रोध में मन कैसा होता है, तपन की अनुभूति करता है। जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी में तपन की अनुभूति होती है, धूप में खड़ा रहना चाहता है क्या, ऐसे ही क्रोध क्या है, व्यक्ति को तपाती है, संतप्त करती है, संताप की वृद्धि कराने वाली है। क्रोध की निरंतरता अर्थात संताप की वृद्धि, विनय को नष्ट करता है। क्रोध की अवस्था में कोई भी है ना, माता हो, पिता हो, गुरुजन हो, जो आदरणीय पुरुष है, समस्त आदर को क्रोध के वशीभूत भूल जाता है। विनय को नष्ट करने वाला है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किसके सामने बोल रहा हूँ, मैं कैसा बिहेव कर रहा हूँ, मैं कैसा आचरण कर रहा हूँ, मुझे करना क्या चाहिए, सारा विवेक भूल जाता है, समस्त विनय को नष्ट कर देता है और मित्रता को खा लेता है। क्रोधी का मित्र भी शत्रु बन जाता है। क्रोध में मित्र को भी शत्रु बना लेता, अपना हितकारी को भी अहितकारी बना लेता। ऐसा यहाँ पर अर्थात जिससे मित्रता नष्ट हो जाती है, उद्वेग को उत्पन्न करता है, अंदर में उद्वेग उत्पन्न होता है, अंदर में कैसा एक लहर से दौड़ती है, मैं क्या कर देगा उस समय उसका कोई भरोसा नहीं। जब भी क्रोध आए तो उस क्रोध की परिस्थिति में कुछ भी रिएक्ट मत करो, उसकी प्रतिक्रिया नहीं करो, क्योंकि क्रोध की स्थिति में अगर कोई भी रिएक्शन करोगे, कोई भी प्रतिक्रिया करोगे तो वो कभी भी अच्छी नहीं
हित में नहीं होगी, गलत ही होगा। मन में गलत विचार आएंगे, वचन से अपशब्दों का प्रयोग होगा और काया के माध्यम से भी गलत क्रिया होगी, जो बाद में जाकर के पश्चाताप का रूप लेती है। क्रोध का प्रारंभ उद्वेग से होता है और अंत पश्चाताप के सिवा। ऐसे जब भी अपने अंदर विचार मुझे क्रोध आ रहा है, तो मुझे कोई भी ऐसी स्थिति में प्रतिक्रिया, समय गुजर जाने दो, थोड़ा समय गुजर। होता क्या है कि गुस्सा आया और हम उसके आवेश में आकर के कुछ ना कुछ कर जाते हैं, करते हैं कि नहीं? बाद में गलती हो गया, गलती हो गया, उसी समय समझ लिया पर मुझे क्रोध आ रहा है, ऐसी स्थिति में मुझे कुछ करने योग्य नहीं है। थोड़ा सा समय निकल जाएगा, थोड़ा सा समय निकल जाएगा, आपके लिए समझने का मौका मिलेगा, सही और गलत का विचार करने का आपके लिए अवसर मिलेगा। कुछ जरूरी नहीं है कि गलती सिर्फ सामने वाले के लिए होती है। अक्सर गलती हमारी होती है, लेकिन सामने वाले की गलती नजर आती है। क्रोध में अपनी गलती दिखाई नहीं देती, सामने वाला ही गलत दिखाई देता है। और शांति से विचार करोगे तो क्या तब समझ में आएगा कि गलती उसकी ही नहीं थी, मेरी भी गलती थी। फिर आप गलत प्रतिक्रिया, ऐसी स्थिति में बहुत से संबंधों से आपकी रक्षा। क्रोध के वशीभूत कितने संबंध टूटते हैं कि पुत्र घर छोड़ करके चला जाता है, पति पत्नी में झगड़े हो गए हैं, आप होते कि आजकल तो बहुत आम बात हो गई तलाक। पहले की ये बात नहीं थी, पहले में आपस में संतुलन था, आपस में पेशेंस था, एक दूसरे को समझते थे। आज अपेक्षाएं इतनी ज्यादा हो गई है कि तुरंत झगड़े का रूप ले लेते हैं। और क्या जीवन इतना सस्ता नहीं है। ये शादी विवाह, ये पारिवारिक संबंध, ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। परिवार को क्या मिला? रहन सहन, कहते ना इनका रहन सहन बड़ा अच्छा है। रहन सहन क्या कहता है कि रहना तभी होगा जब सहना होगा, रहना तभी होगा जब सहना होगा। जरूरी नहीं है सबका नेचर आपके अनुकूल हो, सब आपके हिसाब से चले, जरूरी नहीं। एडजस्टमेंट का नाम परिवार है, जहाँ पर एक दूसरे को लोग समझते हैं, एक दूसरे को लोग एडजस्ट करके चलते हैं, संतुलन बना के चलते हैं, वह परिवार परिवार कहलाता है, नहीं तो वह नरक कहलाता है। जब परिवार में झगड़े फसाद होते हैं तो घर घर नहीं, घर को स्वर्ग बनाना है, तो क्या जब क्रोध रूपी शत्रु को अपने घर में जगह नहीं दो। क्या कहा कि उद्वेग को उत्पन्न करता है, निंद वचन को उत्पन्न करता है, गलत शब्द ही बोलेगा, गाली देगा, अपशब्द बोलेगा, कटु वचन का प्रयोग करेगा, कलह कराता है। झगड़े फसाद का कारण क्या है? क्रोध। जितने भी झगड़े हुए, फसाद हुए, उसके पीछे कारण क्या है? क्रोध। कीर्ति को काट देता है, कितना भी नाम हो, कितना भी यश हो, कितना भी बड़ाई हो, अगर क्रोध कर दे तो समस्त कीर्ति को जो शांत होता है, जो सरल होता है, जो सहज होता है, वही महान होता है। क्रोधी व्यक्ति की सारी महानता नष्ट हो जाती है। अर्थात कह रहे कि नष्ट कर कुगति को देता है। क्रोध के कारण नरक गति आदि की प्राप्ति होती है, बढ़कर नरक में जाता है, त्रियंच आदि कोटि गतियों में उत्पन्न होना पड़ता है। जैसे क्रोध को दोष मान करके
सज्जन पुरुषों द्वारा त्यागने योग्य है। आगे कहते हैं यो धर्मं दहति ध्रुवं दहदिवो मत्यन्ति नीतिं लतां दन्ति वेदुकलां वेदन्तु तदेव कृष्णाति कीर्तिं निरां स्वार्थं वायुर्वाङ्मुदं विघटयत् युल्लासयत्यापदं तृणां धर्मयोजितं कृतकृपा लोकसपोपगतम्। वह कोपद्रुमं नाम धर्म है जो क्रोध वृक्ष दावानल के समान मनुष्य के धर्म को नष्ट कर देता है। लताम दंते एवं नीति मध्यांति, लता को हाथी के समान नीति को नष्ट कर देता है। हिंदू कलाम वेदोक्त एवं कीर्ति कृष्णति, चंद्रमा को राहु के समान कीर्ति को मलिन करता है। अबुधम वायु यथार्थ मेघ को वायु के समान शीघ्र नष्ट कर देता है। तृष्णा धर्म एवं आपदम उल्लासति, प्यास को धूप के समान आपत्तियों को बढ़ाता है। कृत कृपा लोभ सर्वो प्रथम उचित, इसने कृपा दया का लोभ कर दिया ऐसा वो कैसे उचित है, अर्थात उचित नहीं है। क्या कह रहे हैं कि जैसे दावानल वृक्षों को जला देता है उसी प्रकार क्रोध मनुष्य के धर्म को जला देता है। जंगल में अग्नि लग जाए, थोड़ी सी अग्नि आलू दले बेटे, जंगल में अग्नि लग जाए तो उस समस्त जंगल क्या होता है, नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से जितना भी जप तप विधान आराधना पूजा उपवास स्वाध्याय जितना भी धर्म की क्रिया है वो सब क्या है क्रोध के कारण नष्ट हो जाती है। जैसे हाथी लता को उखाड़ देता है उसी प्रकार से क्रोध न्याय नीति को हाथी होता है ना आने, वह लता पेड़ को उखाड़ देता है, लताओं को उखाड़ देता है, बेलों को उखाड़ देता है। उसी प्रकार से क्रोध न्याय नीति को उखाड़ देता है। क्या न्याय है क्या अन्याय है इसका विचार क्रोधी व्यक्ति नहीं करता, न्याय नीति को खत्म कर देता है। जैसे राहु चंद्रमा को मलिन कर देता है, राहु जिस प्रकार से चंद्रमा को मलिन कर देता है, जिस प्रकार से चंद्रमा को ढक देता है, उसी प्रकार से क्रोध क्या कीर्ति को मलिन कर देती है, कीर्ति को विकृत कर देती है, उसका समूल अपयश फैलता है। ऐसा क्रोधी व्यक्ति कह रहा है। इस प्रकार से धूप प्यास को बढ़ाती है, गर्मी में प्यास बहुत लगती है, उस प्रकार से क्रोध जीवन में समस्याओं को लेकर के आता है। क्रोध जीवन में प्रतिकूलता आपत्तियों को लेकर के आता है। जिस क्रोध के कारण कृपा दया करुणा धर्म नाम ऐश्वर्य सब कुछ नष्ट हो जाता है, ऐसा क्रोध के समान शत्रु और कोई नहीं। शत्रु को पहचान लेते हैं ना तो शत्रु को जीवन से दूर कर देते हैं, उसे पछाड़ देते हैं। उसी प्रकार से क्रोध को शत्रु जान करके जीवन से दूर करना ही योग्य है। इस प्रकार से अपन ने क्रोध और क्रोध के फलों को समझा। थोड़ा सा और इस संबंध में जानते हैं कि वास्तव में क्रोध कैसा है। तो जबकि लाइनों के आधार से क्रोध को समझते हैं। पंडित ज्ञानंद राय जी द्वारा लिखित पूजा है। पर्युषण पर्व में हम लोग इन पूजाओं की पंक्तियों को रोज बोलते हैं। उसमें उत्तम क्षमा धर्म के अंतर्गत पूजा में पंडित जी कहते हैं पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहु विधि करे हरे क्षमा विवेक कोप न कीजे प्रीतमा। क्या कह रहे हैं? पीड़े दुष्ट जन बहुत प्रकार की पीड़ा दे, बांध दे, रस्सी से बांध दे, डंडों से खूब मारे, बांध मार बहुविधि करे। बहुविधि से अपने मन में जैसे उदाहरण आए वैसे लगा लेना। क्राइम डिपार्टमेंट
एक अपराधी से सच बुलवाने के लिए क्या करते हैं? चूहे की बोरी में डाल देते, चूहे की बोरी में डाल देते। ऐसे ऐसे कई यातनाओं को देते। काले पानी की सजा जानते हैं? दूर टापू पर ले जाकर के और वहां पर छोड़ देंगे। टापू होते हैं समुद्र के बीचों बीच, वहां पर जेल है, वहां ले जाकर के कैद कर देते हैं, जहां दूर दूर तक से कोई आदमी दिखने वाला नहीं। ऐसे अनेक प्रकार की क्रिया को दुष्ट जन दे, बांध दे, मारे, बहुत प्रकार से पीड़ा को दे, कष्ट को दे। धैर्य छिना विवेक ओपन कीजिए। हे सज्जन पुरुष, हे धर्मी पुरुष, क्रोध को मत करो। ऐसी जितनी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए, कोई पीड़ा दे, कोई कष्ट दे, कोई मेरे लिए है ना मारे, बांध दे, तो ऐसी स्थिति में भी क्या करो? क्रोध, क्षमा को धारण करो, शांति को धारण करो और क्रोध मत करो। उत्तम क्षमा करो भाई, यह जस कर भव सुखदाई। काल सुनि मन के दुर्मानो, गुण निभो करे बयानो। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा को धारण करो, क्षमा को धारण करो, सहजता को धारण करो, सरलता को धारण करो, शांति को धारण करो। क्योंकि यह शांति, यह क्षमा, यह भाव और परभाव सुख है। यह भाव में भी सुख का कारण है। क्रोध करने से सुख मिलेगा, शांत करने से, क्षमा करने से सुख मिलेगा। लगता तो जरूर है कि गुस्सा करूंगा तो अच्छा है, लेकिन अच्छा लगता क्या है? शांत रहो, क्षमा को धारण करो, अनदेखा करना सीखो। कोई बात नहीं, वस्तु स्वरूप विचार बुद्धि से सब दुख संकट, वस्तु स्वरूप का विचार करो। कर्म उदय, कर्म फल का विचार करो कि मेरे कर्म का उदय है, तो ऐसी परिस्थिति जीवन में आई, मेरे कर्म का उदय है, तो उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। क्या करें? गाली सुनने पर खेद न आना। क्या कहते हैं? मेरे को गुस्सा आती नहीं है, लेकिन एक बात है कि कोई जब गाली देता है, कोई बुरे शब्द देता है, फिर मैं अपने आप को नहीं रोक पाता। कोई अपशब्द करे तो सत्पुरुष क्रोध करते हैं। ये कौन सी बड़ी बात हो गई? कोई आपकी बड़ाई करे, कोई आपकी प्रशंसा करे तो आपको क्रोध आता है क्या? कोई बुराई करे, कोई गाली दे, तभी तो क्रोध आता है ना। गाली क्रोध का कारण बनती है और प्रशंसा मान का कारण बनती है। कोई प्रशंसा करे तो उनका अहंकार आता है, मान आता है, और कोई गाली दे तो क्रोध आता है। लेकिन गाली दे और क्रोध नहीं करो, मन में खेद भी नहीं आए। बाहर से तो अपन चुप रह गए, अंदर में जैसा खेद खीन हो रहे, अंदर में परेशान हो रहे, तो कैसा बोल रहे हैं। अभी परिस्थिति नहीं है, पहलवान आदमी है, ताकतवर आदमी है, इसलिए इसका कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ जरूर। अंदर अंदर क्या चल रहा है? बाहर से तो चुप है, अंदर अंदर तेरे को सबक सिखा देता। अभी तू, तेरा दिन अच्छा चल रहा है, अभी लोग हैं तेरे साथ में, तू ताकतवर है, एक दिन मेरा भी समय आएगा, तेरे को छोड़ना है। अगर मन में ऐसा विचार आ रहा है तो वो बाहर अंदर में भी विचार, अंदर में भी खेद चिंता नहीं हो, तो वो ज्ञानी है, वो समझदार पुरुष के लक्षण है। क्या कहते हैं पंडित सदाशिवदास जी? कहते हैं कि कोई गाली दे तो कैसे अपने मन को संभाले। उपाय बताते हैं पंडित जी, कहते हैं कि अगर कोई गाली दे रहा है, अगर कोई तुम्हें चोर कहा, अगर कोई तुम्हें धोखेबाज कहा, अगर
चंचल हाँ सब कारण सौम्य है चंचल ऐसा अपन ने पुकारा तो आपको अपना ध्यान आता है और मुझे बुरा बुरा लगता है क्या? फिर आपका नाम पुकारा तो आपको अच्छा लगता है। फिर जब आपने चोरी करी तो कोई आपको चोर कह रहा है, धोखेबाज कह रहा है, तो आपको बुरा मानने की क्या जरूरत है? सही तो कर रहा है सामने वाला, और नहीं कही रही है तो फिर बुरा माने। जब आपने चोरी की नहीं, कोई आपको गधा दे दे और आप बुरा मान लो तो आप वास्तव में गधे हो। कोई आपको बुरा गधा दे दे और आप बुरा मान लो, इसका मतलब गधे हो तो बुरा। किसी के बोलने से कोई गधा हो जाता है क्या? किसी के बोलने से कोई चोर हो जाता है क्या? तो ऐसा विचार करके गाली सुनी मन, बुरे वचन सुन करके, गाली को अपशब्द को सुन करके भी मन में खेद चिंता मत लाओ। कहिए क्या कह रहे हैं? गुण को अवगुण कहे आया। फिर चलो ठीक है, गाली दे दी, सह गया, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी अच्छाइयां हैं और उस अच्छाइयों को भी बुराइयां बताए, गुण को भी अवगुण बताए। मैं वैसा हूं नहीं और मुझे वैसा बताए। तो कह रहे तो भी रोज मत करो। कहिए आया वस्तु छीने बांध मार, बहुरी करे भरते निकारे तन बिगाड़े, बैर जो न तहारे। कहिए अयान अज्ञानी वस्तु छीन ले। अभी तो मारा पीटा था, मार पीट करके अब क्या कर रहे? अब धन पैसे आदि भी वो भी छीन लिया, वो भी छीन लिया। फिर कोई बात नहीं, अपन रहेंगे, छीना ही तो है, मारा ही तो है, जान से तो नहीं मार दिया, जान है तो जहान है, और पैसा कमा लेंगे। तेरे वस्तु ही नहीं छीनी, घर से भी निकाल दिया, घर से भी निकाल दिया। तन बिगाड़े, तन को भी शरीर को भी छिन्न भिन्न कर दे, काट डाले, तो भी ऐसा विचार करना कि भाई शरीर को ही छिन्न भिन्न किया है, हाँ मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, जान से तो नहीं मार दिया। कई लोग तो जान से मार देते, और जब जान से मारने लगे तो यह विचार करना कि मुझे तो मार ही नहीं सकता, मुझे तो मार ही नहीं सकता, मैं तो अमर हूँ। और जो कुछ भी करना है, मारना है, पीटना है, छीनना है, जो कुछ भी अभी कर ले, क्योंकि अभी मैं जागृत अवस्था में हूँ, और किसी दूसरी अवस्था में जाकर के अगर ये कार्य करता तो क्या होता? मैं समझ नहीं पाता, तो मेरी दुर्गति का कारण बनता। कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार करना है तो वह क्यों कर रहा है कि प्रभु ने आपने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, उसके फलस्वरूप वो आपके साथ ऐसा बांध रहा है, कर रहा है। तो ये जो उपसर्ग आपके ऊपर में और है, इसे कर्म का फल जान करके सहजता से सह लेंगे तो वो कर्म घट जाएंगे, और अपन खेदहीन होंगे, आकुलित होंगे तो क्या होगा? वो कर्म और बढ़ेंगे। क्या कह रहे कि कर्म पूर्व किए कोटे सजको जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, सामने जल ले सीरा। पूर्व में जो पूरे कर्म किए हैं उसका जीवन में फल आया है, सहजता से सह लेंगे तो कर्म जीवन से दूर हो जाएंगे। क्रोध करना तो अहितकर है, लेकिन क्रोध ध्यान रहे बैर का रूप न ले। बैर क्या है? क्रोध का ही विकृत रूप है। क्रोध का विभत्स रूप क्या है? बैर है। क्रोध के आवेश में व्यक्ति तत्काल कुछ कर देता है, कुछ कह देगा, मार देगा, पीट देगा, कुछ भी कर देगा, तुरंत का तुरंत खत्म हो जाता है वो बात। लेकिन बैर योजनाबद्ध तरीके से अपना घात करता है, फिर वो योजनाएं बना करके और आपका घात करता है। ये बैर है, ये बैर सदा दुखदाई है। बैर ना बैर मिटाता है,
सागर में भटकता है। बैर से कभी बैर मिटने वाला नहीं है और बैर की वृद्धि होती है। आपने बदला लिया, फिर सामने वाला आपसे बदला लेगा और ऐसे ही क्रम चलता रहता है। उस बैर को, उस विरोध को समाप्त करो। ऐसा वर्तमान में कितने उदाहरण आते हैं। काशीनाथ भगवान के एक कमठ ने बैर धारण किया, 10 भाव तक भगवान को पीड़ाएं की, यातनाएं की। ऐसे भावों में बैर साथ में जाता है। क्रोध तो इसी भाव में इसी समय समाप्त हो जाएगा, लेकिन बैर जो उसका विपरीत रूप है, वो बैर क्या भाव में साथ जाता है। इसीलिए क्या करना, किसी से बैर नहीं पालना। बदला लेने की जो भावना है ना, तुरंत का तुरंत खत्म करो, उस बात को तुरंत खत्म करो। जैसे क्षमा को धारण करना उचित है, शांति को धारण करना उचित है, ऐसा क्रोध त्यागने योग्य है। क्रोध के बहुत सारे दुष्परिणाम अपने जीवन में आते हैं। फिर हम क्रोध की अवस्था में क्या करें? जब क्रोध तो सबकी समस्या है ना। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि हमें गुस्सा बहुत आती है। ऐसे गुस्सा क्यों आती है? गुस्सा सबसे पहले ये विचार करो, गुस्सा क्यों आई? तो जब अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है तब क्रोध आता है। हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता तो हमारे लिए कोई व्यक्ति हमारे अंदर ऐसा व्यवहार नहीं करता, हमारे हिसाब से नहीं चलता तो क्रोध आता है। इसलिए क्या करो, अपेक्षा नहीं रखो। अगर कोई आपका काम कर दे, अगर कोई आपके अनुसार चले तो ठीक, और नहीं तो सहजता से उसे स्वीकार करो। दूसरी बात, क्रोध की अवस्था में जैसे अपन ने क्या कहा था कि कोई भी प्रतिक्रिया मौन को धारण करो। चुप रहेंगे ना तो वो सबसे अच्छा है। दूसरी बात क्या है कि क्रोध कैसा होता है, इन्फेक्शन जैसे फैलता है ना, वैसे क्रोध फैलता है। आपने क्रोध किया तो सामने वाले को भी क्रोध आएगा, वो झगड़ा क्या करते हैं। 4 लोग में बैठे हुए हैं तो उल्टी आती है, उल्टी समझते हैं, वोमिटिंग, तो क्या करते हैं, वहीं कर देते हैं। क्या ऐसे मुंह दबा करके वॉशरूम में जाते हैं तो उधर जाकर के ऐसे क्रोध आए तो क्या करो, तो वहां से उठ करके दूसरे स्थान पर चले जाओ, स्थान परिवर्तन कर लो, वहां गुस्से को शांत कर दिया। जैसे वोमिटिंग वहां करके आते ना, वैसे वहां जाकर के शांत करके फिर वहां पर बैठो। अगर यहाँ बैठोगे तो कुछ का कुछ कह दोगे तो अगले फसाद का कारण बन जाएगा। दूसरी बात है कि तत्काल क्रोध को जीवन से दूर करने का प्रयास करना चाहिए। गुस्सा है तुरंत मन को शांत कर लो, उस गुस्से को दूर कर लो। मोबाइल का वेट कितना होता है? मोबाइल सबके पास होगा ना, उसका वेट कितना होगा? 100-200 ग्राम। आजकल चला ना लाइफ टाइम कॉलिंग, फ्री, घंटों बात करो। बात करते हैं ना तो मोबाइल में 2 मिनट नहीं हम हाथ में रख पाते। जब लंबी बात होती है तो क्या करते हैं, 2 मिनट भी ज़्यादा हो गए, हैंड स्क्रीन पर रख करके और नीचे रख देते। वो 200 ग्राम का मोबाइल आप हाथ में नहीं रख सकते और जैसा भारी भरकम क्रोध को थामे रखा। वेट लिफ्टिंग वाला होता है, वो वेट को उठाता है, तत्काल उसे नीचे छोड़ देता है ना। अगर थोड़ी देर हाथ में रखेगा तो अगले क्षण हॉस्पिटल में आ जाएगा ना। ऐसे ही क्रोध को जितनी जल्दी जीवन से दूर कर दो उतना अच्छा है। ज्यादा क्रोध जो होता है वो पूरे जीवन को चलाता है। पूरा दिन आपका कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो जीवन से क्रोध को दूर करना चाहिए। ऐसे क्रोध के दुष्परिणामों को जान करके क्रोध का अभाव करना ही उचित है। बहुत कुछ बोलने के लिए, लेकिन समय की सीमा है, थोड़ा कहा है अधिक समझना। ऐसे क्रोध आदि विकार अपने से जीवन से दूर करने योग्य है। क्रोध जीवन से दूर हो, जीवन में सुख और शांति की स्थापना
इसी परिभावना के साथ यही तक मेरी पंचमी दृष्टि भगवान की दृष्टि भगवान की भगवान की भगवान की काशीनाथ भगवान की काशीनाथ महावीर भगवान की ओंकेश्वर बाहुबली भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की अचल श्री गुरुदेव की अचल श्री सोमनाथ जी स्वामी की अचल गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की मम गुरुदेव श्री जयदेव जी महाराज की समस्त आचार्यों की तीन महाराजों की संत निर्वाणी माता की सूक्ति मुक्तावली शतक की जय की महाराज की